दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आया। तो आज हम लोग दोस्त एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल पढ़ेंगे, जहां पर हम लोग का दो अल्कीन मेन प्रोडक्ट के रूप में बनेगा और मेजर प्रोडक्ट को डिसाइड करने के लिए हम लोग सेजेफ रूल को भी पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन हमारा दोस्त, इफ more than one alkene is formed as the major product in which major product is decided by सेजेफ रूल। यदि एक से अधिक अल्कीन बनता हो प्रोडक्ट के रूप में, तब मेजर प्रोडक्ट को पता लगाने के लिए सेजेफ रूल का यूज करते हैं। देखिए दोस्त, सेजेफ का ए से, तो सेजेफ रूल वो खास रूल जिसके पास अल्काइल ग्रुप का संख्या ज्यादा हो उसको सेजेफ रूल कहते हैं। तो दोस्त हम लोग सेजेफ रूल को पढ़ेंगे। तो सेजेफ रूल का डेफिनेशन है हमारा दोस्त, अल्कीन विच कंटेन greater number of alkyl group as the major product। देखिए दोस्त, सेजेफ रूल हमारा कहता है कि वह अल्कीन जो धारण करता हो अल्काइल ग्रुप को ज्यादा संख्या में, वही हमारा मेजर प्रोडक्ट कहलाता है। तो मेजर प्रोडक्ट दोस्त वो खास प्रोडक्ट जो ज्यादा मात्रा में बनता हो उसको मेजर प्रोडक्ट कहते हैं। अब हम लोग दोस्त एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन हमारा दोस्त, CH3 CH2 CH के ऊपर Br और CH के आगे CH3 और रिएजेंट के रूप में एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को लिए।
और ये हमारा हिट का साइन है। तो जब हम लोग दोस्त पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को दारू पिला देते हैं तो उसको एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इस चीज का कहने का मतलब हो गया दोस्त, जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को पानी में घुला देते हैं तो उसको एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो देखिए दोस्त, हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है और अल्फा कार्बन के बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं। अल्फा कार्बन के बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं। तो जिस तरह दोस्त इंडिया में रहने वाले सभी इंसान को इंडियंस कहते हैं, उसी तरह बीटा कार्बन के पास रहने वाले हाइड्रोजन को बीटा हाइड्रोजन कहते हैं। तो बीटा कार्बन के पास रहने वाले हाइड्रोजन को बीटा हाइड्रोजन कहते हैं। तो यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन 3 है। तो एक को बीटा माने और एक को बीटा डैश मान लिए। तो ठीक है दोस्त, कुछ लेना है तो अल्फा से ब्रोमीन को लिए और बीटा से हाइड्रोजन को लिए, और कुछ देना है तो अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड दे देंगे। अब देखिए दोस्त, जिस तरह लड़की लोग का दिल टूट जाता है उसी तरह मेरा बॉन्ड टूट जाता है। तो पोटेशियम और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ेंगे। तो पोटेशियम मेटल है तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तो पोटेशियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। ऑक्सीजन नॉन मेटल है तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। अब देखिए दोस्त, हाइड्रोजन मेटल है तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तो हाइड्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। और ब्रोमीन नॉन मेटल है तो नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो ब्रोमीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। अब देखिए दोस्त, जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह एसिड को बेस पसंद है। तो एसिड और बेस के रिएक्शन से वाटर बन गया। और मेटल को नॉन मेटल पसंद है तो पोटेशियम आयन ब्रोमाइड आयन को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में KBr बन गया। तो सबसे पहले हम लोग दोस्त बीटा एलिमिनेशन करेंगे। तो ये हो गया हमारा दोस्त बीटा एलिमिनेशन। और नीचे हम लोग दोस्त बीटा डैश एलिमिनेशन करेंगे। तो जब हम लोग बीटा एलिमिनेशन करेंगे तो बीटा डैश को टच नहीं करेंगे। तो देखिए दोस्त, CH3 था तो CH3 लिख दिए। सिंगल बॉन्ड था तो सिंगल बॉन्ड लिख दिए। कुछ लेना था तो अल्फा से ब्रोमीन को लिए और बीटा से हाइड्रोजन को लिए। तो यहाँ पर CH बच गया। आगे बढ़े तो सिंगल बॉन्ड और CH था तो सिंगल बॉन्ड और CH लिख दिए। फिर आगे बढ़े तो सिंगल बॉन्ड और CH3 था तो सिंगल बॉन्ड और CH3 लिख दिए। अब दोस्त कुछ देना है तो अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड दे देंगे। यहाँ पर अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड दे दिए। अब देखिए दोस्त, बीटा डैश एलिमिनेशन लिखना है तो CH3 था तो CH3 लिख दिए। CH2 था तो CH2 लिख दिए। अब देखिए दोस्त, कुछ लेना है तो अल्फा से ब्रोमीन लिए और बीटा से हाइड्रोजन लिए। तो यहाँ पर CH बच गया तो यहाँ पर CH लिख दिए।
आगे बढ़े तो बीटा से हाइड्रोजन निकालें तो CH2 बच गया। अब कुछ देना है तो अल्फा और बीटा डैश के बीच डबल बॉन्ड दे देंगे, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड दे दिए। अब देखिए दोस्त, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन, ये हो गया विनाइलिक कार्बन और ये भी हो गया विनाइलिक कार्बन। तो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन को घेर दिए, डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन को यहां पर घेर दिया गया। अब देखिए दोस्त, मेरा ट्रिक है छोटा परिवार सुखी परिवार। तो देखिए दोस्त, यहां पर डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन के पास 2 ठो हाइड्रोजन नाम का बच्चा है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन के पास 2 और 1 3 ठो हाइड्रोजन नाम का बच्चा है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कम है और यहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो ये हमारा छोटा परिवार हो गया। तो छोटा परिवार सुखी परिवार, तो इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा हो गया। तो ये हो गया हमारा दोस्त मेजर प्रोडक्ट। और यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है, मतलब इस घर में हाइड्रोजन नाम का बच्चा 3 ठो है। तो बड़ा परिवार दुखी परिवार, तो ये हमारा माइनर प्रोडक्ट हो गया, बनेगा भी तनी सुन। अब देखिए दोस्त, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट हो गया, और 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है तो 2 इन लिख दिए। अल्फाबेट और नंबर है तो दूर हटो का साइन दे दिए, नंबर और अल्फाबेट है तो दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया ब्यूट 2 इन। यहाँ पर प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्त, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन का। तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट लिख दिए, और 1 नंबर पर डबल बॉन्ड है तो 1 इन लिख दिए। अल्फाबेट और नंबर था तो दूर हटो का साइन दे दिए, नंबर और अल्फाबेट है तो दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया ब्यूट 1 इन। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर प्रिंसिपल चेन हो गया 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन का। तो 2 नंबर पर ब्रोमो है, चार कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट हो गया। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन लिख दिए, नंबर और अल्फाबेट है दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो जब 2 ब्रोमो ब्यूटेन का रिएक्शन अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं हीट की उपस्थिति में, तो यहाँ पर 2 ठो अल्किन बनता है। एक अल्किन हमारा बीटा एलिमिनेशन कहलाता है और एक अल्किन हमारा बीटा डेस एलिमिनेशन कहलाता है, जहाँ पर बीटा एलिमिनेशन हमारा मेजर प्रोडक्ट है और बीटा डेस एलिमिनेशन हमारा माइनर प्रोडक्ट है। अब देखिए दोस्त, सेजेफ रूल के अनुसार यहाँ पर 2 ठो मिथाइल है, मतलब यहाँ पर अल्काइल ग्रुप 2 है और यहाँ पर अल्काइल ग्रुप 1 है। तो अल्काइल ग्रुप का संख्या ज्यादा है, तो सेजेफ रूल के अनुसार ब्यूट 2 इन हमारा मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा। अब हम लोग दोस्त नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ेंगे।
तो नेक्स्ट एग्जांपल का स्ट्रक्चर हो गया दोस्त, ये हमारा क्लोज चेन है। तो इस क्लोज चेन से जुड़ा हुआ है ब्रोमीन ग्रुप और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ब्रोमीन से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है और अल्फा कार्बन के बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं। अल्फा कार्बन के बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं और अल्फा कार्बन के बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं। देखिए दोस्त, इस कार्बन के पास एक और एक दो बॉन्ड है और इस कार्बन के पास भी दो बॉन्ड है। तो यहाँ पर भी बीटा हाइड्रोजन दो है और यहाँ पर भी बीटा हाइड्रोजन दो है। तो दोनों बीटा हाइड्रोजन सेम होने की वजह से एक बीटा को हटा दिए और यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन तीन है। तो एक को बीटा माने और एक को बीटा डैश मान लिए और रिएजेंट के रूप में एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिए और ये हमारा हिट का साइन है। तो जिस तरह दोस्त लड़की लोग का दिल टूट जाता है उसी तरह मेरा बॉन्ड टूट जाता है। तो पोटेशियम मेटल है तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तो पोटेशियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। ऑक्सीजन नॉन मेटल है तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। अब ट्रिक है दोस्त, कुछ लेना है तो अल्फा से ब्रोमीन को लिए और बीटा से हाइड्रोजन को लिए। तो हाइड्रोजन मेटल है तो मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप किया। ब्रोमीन नॉन मेटल है तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो ब्रोमीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। अब जिस तरह दोस्त बेबी को बेस पसंद है उसी तरह एसिड को बेस पसंद है। तो एसिड को बेस पसंद है तो एसिड और बेस के रिएक्शन से वाटर बन गया। मेटल को नॉन मेटल पसंद है तो पोटेशियम आयन ब्रोमाइड आयन को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में पोटेशियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन कर दिया। देखिए दोस्त, यहाँ पर अल्कीन के रूप में दो प्रोडक्ट बनेगा, एक हमारा बीटा से बनेगा और एक बीटा डैश से बनेगा। तो ये हो गया हमारा दोस्त बीटा एलिमिनेशन और ये हो गया हमारा बीटा डैश एलिमिनेशन। तो देखिए दोस्त, जब हम लोग बीटा एलिमिनेशन से प्रोडक्ट बनाएंगे तो बीटा डैश को टच नहीं करेंगे। तो ट्रिक है दोस्त, कुछ लेना है तो अल्फा से ब्रोमीन लिए और बीटा से हाइड्रोजन लिए एक। तो यहाँ पर हम लोग के पास बच गया क्लोज चेन। यहाँ पर CH3 था तो CH3 लिख दिए। तो अल्फा से ब्रोमीन लिए और बीटा से हाइड्रोजन और अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड दे दिए। तो यहाँ हो गया डबल बॉन्ड। अब देखिए दोस्त, अब बीटा डैश एलिमिनेशन लिखना है तो अल्फा से हैलोजन लिए और बीटा डैश से हाइड्रोजन लेंगे। तो ये हमारा क्लोज चेन हो गया। तो अल्फा से हेलोजन ले लिए और बीटा डैश से हाइड्रोजन और अल्फा और बीटा डैश के बीच डबल बॉन्ड दे दिए। तो ये हो गया डबल बॉन्ड और CH2। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर प्रिंसिपल चेन हो गया, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन और ये हो गया 6 कार्बन। तो एक नंबर पर ब्रोमो भी है और एक नंबर पर मिथाइल है। तो ब्रोमो का B और मिथाइल का M में ABCD में सबसे पहले ब्रोमो का B आता है
उसके बाद मिथाइल का एम आता है, तो सबसे पहले हम लोग दोस्त ब्रोमो लिखेंगे, 1 ब्रोमो, 1 मिथाइल, क्लोज चेन है तो साइक्लो लिख दिए। 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड हेक्स हो गया। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन लिख दिए। नंबर और अल्फाबेट था तो दूर हटो का साइन दे दिए। अल्फाबेट और नंबर है, दूर हटो का साइन दे दिए। नंबर और अल्फाबेट है, दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब देखिए दोस्त, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन विनाइलिक कार्बन बोलते हैं। तो इस डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन के पास यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है और यहाँ पर 0 हाइड्रोजन है। अब देखिए दोस्त, ये हमारा डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन है और ये भी डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का संख्या 2 है और यहाँ पर हाइड्रोजन का संख्या 1 है। तो दोस्त ट्रिक था हमारा छोटा परिवार सुखी परिवार। तो हाइड्रोजन रूपी बच्चा 1 है और यहाँ पर हाइड्रोजन नाम का बच्चा 2 ठो है। तो ये हमारा छोटा परिवार है। तो छोटा परिवार सुखी परिवार, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट हो गया और ये हमारा माइनर प्रोडक्ट हो गया। मेजर प्रोडक्ट दोस्त वो खासम खास प्रोडक्ट जो ज्यादा मात्रा में बनता हो उसको मेजर प्रोडक्ट कहते हैं। और माइनर प्रोडक्ट वो खासम खास प्रोडक्ट जो तनी सुन बनता हो उसको माइनर प्रोडक्ट कहते हैं। और दोस्त इसका यूपेक नेम लिखते हैं। तो यहाँ पर प्रिंसिपल चेन हो गया हमारा दोस्त 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन का। तो 1 नंबर पर मिथाइल है तो लिख दिए 1 मिथाइल। क्लोज चेन था तो साइक्लो लिख दिए। 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड हेक्स हो गया और डबल बॉन्ड के लिए इन लिख दिए। नंबर और अल्फाबेट है तो दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सिन। यहाँ पर प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्त 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन। तो डबल बॉन्ड CH2 को मिथाइल आइडिन बोलते हैं। तो 1 नंबर पर मिथाइल आइडिन है। क्लोज चेन था तो साइक्लो लिख दिए। 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड हेक्स हो गया। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दिए। नंबर और अल्फाबेट है, दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 1 मिथाइल आइडिन साइक्लोहेक्सेन, जहां पर ये हमारा माइनर प्रोडक्ट है और 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सिन हमारा मेजर प्रोडक्ट है। तो इस तरह दोस्त एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल पूरा तरीके से खत्म हुआ। तो दोस्त वो किसी और से मिलके आ रहे हैं, फिर भी हम उनका इंतजार कर रहे हैं और उस बेवफा से हिमांशु कुमार कितना प्यार कर रहे हैं।